इसराइल और हमास के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब गाजा पट्टी में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात इसराइल ने गाजा पर करीब 50 हवाई हमले किए। वहीं बीते 24 घंटों में यह संख्या कुल बढ़कर 150 से ज्यादा तक पहुंच चुकी है। इन हमलों में रिहायशी इलाकों, सुरंगों और कई इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके कर रहे थे। सेना का कहना है कि उनके अभियान का लक्ष्य आतंकियों को पूरी तरीके से खत्म करना है और इसी वजह से गाजा पर हमले लगातार जारी हैं। हालांकि हमास के लड़ाके कई बार ये कह चुके हैं कि जब तक इसराइल शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वे भी अपने अभियान से पीछे नहीं हटेंगे। गाजा से निकलने वाली तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। चारों तरफ मलबा, चीखें और मौत का मंजर है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक महज कुछ दिनों में ही गाजा की कुल आबादी का 40% हिस्सा पलायन कर चुका है। करीब 10 लाख आबादी वाले गाजा से अब तक 4 लाख लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में वहां से बाहर जा चुके हैं। अपनों का साया छोड़कर अब वे कहीं दूर भटक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक यह पलायन मानवीय संकट की ओर बढ़ता हुआ कदम है, क्योंकि हजारों लोग अब भी खाने पीने और दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। इसराइली हमलों का खामियाजा सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पत्रकार और स्वास्थ्य कर्मी भी भुगत रहे हैं। मंगलवार की रात हुए हमलों में 12 लोगों की मौत हुई, जिनमें से कई पत्रकार बताए गए। इसराइल ने दावा किया कि उसने सुरंगों और उन इमारतों को निशाना बनाया जहां हमास के सदस्य छिपे थे, लेकिन गाजा की तरफ से कहा गया कि ये हमले आम लोगों को आतंकित करने और उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर करने की रणनीति का एक हिस्सा है। गाजा को लंबे समय से हमास का शक्ति केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि सोमवार से इसराइल ने गाजा में जमीनी हवाई हमले शुरू किए। सेना का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हमास के नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर दिया जाता। वहीं दूसरी ओर बीते सप्ताह इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया था। वहां निशाना हमास के नेताओं की बैठक को बनाया गया। इस हमले के बाद अरब जगत में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। मंगलवार को दोहा में 60 मुस्लिम देशों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इसराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस मीटिंग में पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और बहरीन जैसे बड़े मुस्लिम देश शामिल थे। नेताओं ने इस दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि इसराइल के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हुआ जाए। हालांकि यह बैठक किसी बड़े फैसले के बिना ही खत्म हो गई। केवल इसराइल की निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने तो यहाँ तक प्रस्ताव दिया कि इस्लामिक नेटो की स्थापना होनी चाहिए, ताकि किसी भी सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी सारे देश मिलकर कार्रवाई कर सकें। लेकिन अभी इस पर कोई सहमति नहीं बनी। मुस्लिम देशों की इस बैठक से यह साफ है कि अरब जगत में बेचैनी और गुस्सा गहराता जा रहा है, मगर व्यावहारिक कदमों की अभी भी कमी दिख रही है। इस बीच गाजा के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। कतर की राजधानी दोहा, जहां इसराइल के हमले के खिलाफ 60 मुस्लिम देशों का जमावड़ा हुआ, पूरी दुनिया की नजर इस शिखर सम्मेलन पर थी। लेकिन नतीजा उतना बड़ा नहीं निकला जितनी उम्मीद जताई गई। इसराइल की निंदा करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव तो पारित किया गया। गजा पर हमलों को नरसंहार जैसा बताया गया, मगर किसी ठोस एक्शन पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि इस मीटिंग ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी, इस्लामिक नेटो की बहस। मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इस आइडिया को उठाया। मिस्र ने सुझाव दिया, अगर ऐसा संगठन बनता है तो उसका मुख्यालय काहिरा में हो सकता है। पाकिस्तान ने कहा कि इसराइल के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो हमलों की निगरानी करे और जवाबी रणनीति तैयार करे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नेटो करता है। तुर्की ने भी इसे समर्थन दिया। नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर इस पर विचार करने की अनुमति मांगी गई। यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह एक सुरक्षा गारंटी जैसा है। पाकिस्तान खुलकर नहीं बोला, लेकिन संदेश साफ था। इस्लामिक नाटो बनाकर वह भारत के साथ भी संभावित संघर्ष की स्थिति में मुसलमान देशों का समर्थन चाहता है। भारत के लिए यह संकेत चिंताजनक है, क्योंकि कश्मीर मसले पर पहले भी तुर्की और पाकिस्तान खुलकर भारत विरोधी राय जाहिर कर चुके हैं। खैर, इस सम्मेलन के मौके पर पाकिस्तान ने खुद को आक्रामक अंदाज में पेश किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि दुनिया की 1.8 अरब मुसलमान आबादी
इस समिट की तरफ देख रही है। इसराइल को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वह लगातार मुस्लिम देशों पर हमले करे, लेकिन इस बहस की असली जड़ उस घटना से जुड़ी है जिसने कतर की सोच को हिला दिया। सितंबर की शुरुआत में इसराइल ने दोहा में हमला कर दिया। निशाना था हमास नेताओं की बैठक। यह हमला अरब जगत पर एक मनोवैज्ञानिक बम साबित हुआ। कतर, जो हमेशा मानता था कि अमेरिका की मौजूदगी उसे सुरक्षा देती है, अचानक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। आलुदायद एयरबेस पर 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात होने के बावजूद इसराइली मिसाइलें कतर की राजधानी में गिर गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया और भी निराशाजनक रही। उन्होंने बस इतना कहा कि वे खुश नहीं हैं। कतर ने बताया कि हमले की जानकारी अमेरिका को केवल 10 मिनट बाद मिली, यानी सुरक्षा गारंटी का भ्रम उसी पर टूट गया। इसी पृष्ठभूमि में ईरान, मिस्र और पाकिस्तान की आवाजें बुलंद हुई। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पैन इस्लामिक गठबंधन की मांग कर डाली। मिस्र ने संयुक्त अरब सैन्य कमांड का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान ने आगे बढ़कर कहा कि इसराइल के खिलाफ टास्क फोर्स बनाई जाए। तुर्की भी पीछे नहीं रहा। उसने मिसाइल डिफेंस और फाइटर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत के बल पर मुस्लिम देशों को साथ लाने की कवायद में है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में इस्लामिक नाटो बनेगा? इतिहास गवाह है कि यह आइडिया कई बार तो उठाया गया, लेकिन हर बार सुन्नी शिया मतभेदों और आपसी अविश्वास में दब गया। आज भी वही रुकावटें हैं। मिस्र और तुर्की के बीच संदेह कायम है। ईरान की भूमिका पर मतक नहीं है। ऐसे में क्या इस्लामिक नाटो की सोच भी आगे बढ़ पाएगी या फिर महज ये आवाज वहीं पर दफन हो जाएगी? Netanyahu said that he doesn't rule out targeting Hamas anywhere they are. You said that you don't want to see Qatar hit again. Are there any guarantees that Qatar? Well, he won't be hitting in Qatar, as I say. I call it Qatar. You call it Qatar. You're actually more right, but actually you're allowed to go. Didn't fail because it had one central message, and we considered it before we launched it, and that is, you can hide, you can run, but we'll get you. कतर के मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक मत नहीं बन पा रहा है। यही वजह है कि सोमवार 15 सितंबर को जब व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप से इजरायल के कतर पर आने वाले समय में किए जाने वाले हमलों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो कतर पर हमला दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी ओर उसी दिन नेतन्याहू ने उनके बयान का खंडन कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा जरूर करेंगे। 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इजराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की थी और आश्वासन दिया था कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी।